जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय देवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत नष्टप्रायेषु सेवया नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत्सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जड़ भरत और राजा रघुगण के बीच में बातें चल रही हैं। अब शुक मुनि कुछ बोल रहे हैं। स च अपि पांडवेय योऽपि पाण्डवेय सिंधु सौवीरपतिः सिन्धुशोभिनिपतिः तत्व जिज्ञासायां तत्त्वजिज्ञासां सम्यक सम्यक् श्रद्धया अधिकृत श्रद्धयाधिकृत अधिकारः अधिकारः तद हृदय। तद्हृदय। ये ध्री लिखा हुआ है। अक्सर ध्री और ह्री दोनों जहां पर ठीक बैठता है वो लगा देते हैं। संस्कृत में ध और ह के बीच में कुछ संबंध है। जैसे छ और श में जहां छ है वहां स आ जाता है। श्लोक में छ होगा, पढ़ते हुए आप श पढ़ते हैं। ऐसे ही ध और ह में भी है। ये जैसे हृदय है, ये हृदय पढ़ सकते हैं हम इसको। हृदय ग्रंथि मोचनम हृदय विमोचनम् द्विजवच द्विजवच आश्रुत्य आश्रित्य बहु योग ग्रंथ सम्मतम बहुयोगग्रन्थसम्मतम् तरया अवरुह्य तदयावैरुह्य शिरसा शिरसा पादमूलम पादमूलम् उपसृतः उपश्रितः क्षमापयन् क्षमापयन् विगत नृपदेव स्मय विगतनीपदेवस्मय उवाच। उवाच। शब्दार्थ है सह वह महाराज रघुगण च भी अपि निसंदेह पांडवेय हे पांडुवंश के श्रेष्ठ महाराज परीक्षित। क्योंकि सुखमणि बोल रहे हैं। सिंधु सौबीर पति ही सिंधु तथा सौबीर नामक राज्यों का राजा तत्व जिज्ञासायाम परम सत्य के संबंध में जानने की इच्छा के बारे में सम्यक श्रद्धया इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली श्रद्धा से अधिकृत अधिकार समुचित योग्यता प्राप्त तत् उस हृदय ग्रंथ हृदय के भीतर छोटे विचारों की गांठ मोचनम खोलने वाले द्विजवचः ब्राह्मण जड़ भरत के शब्द आश्रुत सुनकर बहुयोग ग्रंथ सम्मतम समस्त योग तथा उनके ग्रंथों द्वारा समर्थित जिसका समर्थित त्वरया शीघ्रता पूर्वक अवरुह्य उतरकर पालकी से उतर गया राजा रघुगण शीर्षा अपने सिर से पादमूलम चरण कमल पर उपसृतः दंडवत प्रणाम करके क्षमापयन अपने अपराध के लिए क्षमा प्राप्त करके विगत नृपदेव समय
राजा होने का झूठा अभिमान तथा पूज्य भाव त्याग कर वाचक कहा। राजा रघुगण अब नीचे उतर गए पालकी से और जड़ भरत के पैर छूने के लिए। और उनके अपने प्रश्न भी हैं, अभी प्रश्न भी पूछेंगे। मेरे साथ पढ़िएगा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ पांडुवंशी महाराज परीक्षित, हे श्रेष्ठ पांडुवंशी महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित, सिंधु तथा सौबीर के राजा, सिंधु तथा सौबीर के राजा, तथा चौबीर के राजा, रहुगण की रघुगण की परम सत्य की चर्चाओं में श्रद्धा ली। परम चर्चाओं में चर्चाओं में श्रद्धा श्रद्धा थी। इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण, इस प्रकार सुयोग होने के कारण कौन है सुयोग? राजा रहुगण। क्योंकि सुना उसने जड़ भरत से उसने जड़ भरत से वह दार्शनिक उपदेश सुना, वो दार्शनिक दर्शनिक उपदेश सुना, जिसकी संस्तुति जिसकी संस्तुति सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं, सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं, और जिससे हृदय में पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। और जिससे हृदय में पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। में पड़ी गांठ ढीली पड़ती है। कौन सी गांठ है हृदय में? ये आपके आत्मा और शरीर की। आप शरीर आत्मा को एक समझ करके, हमारी गांठ नहीं पड़ी है, हम किसी भी भौतिक चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये गांठ जब तक ढीली नहीं पड़ेगी तो हम हमारा जो पदार्थ से, भौतिक चीजों से विरक्ति नहीं हो सकती। ये गांठ ढीली पड़नी चाहिए। गांठ ढीली क्या पड़नी चाहिए? गांठ कटी जानी चाहिए, खुल जानी चाहिए पूरी तरह से, ताकि आप समझें, हाँ ये शरीर है अवश्य, लेकिन मैं आत्मा हूं। तो शरीर की चीजें, आत्मा की चीजें फर्क हैं, फर्क नहीं है। भौतिक संसार में बिल्कुल फर्क नहीं है। भौतिकतावादी में तो बिल्कुल ठीक है, गांठ पड़ी रहने दीजिए। लेकिन अगर हमने अगर अध्यात्म में जाना है और भगवत धाम जाने का सोचना है, तो ये गांठ अवश्य खोलनी पड़ेगी। क्योंकि आपको समझना है, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये इस वजह से ये बताया है, गांठ ढीली पड़ती है। ये ऐसा सुनने के बाद इस प्रकार उसका राजमत नष्ट हो गया। इस प्रकार उसका राजमत नष्ट हो गया। हाँ, जो राजा का उसमें घमंड था राजा होने का, वो नष्ट हो गया। वह तुरंत पालकी से नीचे उतर आया वो तुरंत पालकी से आया और जड़ भरत के चरण कमलों में और जड़ भरत के चरण कमल में अपना सिर रखकर अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, जिससे वह इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहे गए, जिससे वो इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहे गए अपमानपूर्ण शब्दों से के लिए अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार प्रार्थना की। तब उसने प्रार्थना की। हाँ, ये बात थी। एक बात कल पल्लवी माता जी ने उठाया भी था, बहुत अच्छा प्रश्न था कि ऐसा करने की उसको क्या जरूरत पड़ी। मैं उसमें से एक चीज और सोच रहा था कि अक्सर भगवान का भक्त कभी नहीं कहता है कि मैं स्वरूप सिद्ध हूं। उन्होंने ये भी कहा, जड़ भरत ने कहा कि मैं तो स्वरूप सिद्ध हूं, क्योंकि स्वरूप सिद्ध तो बहुत ही ऊंची पदवी है ना, किसी भी भक्त के लिए स्वरूप सिद्ध होना, कि जो बिल्कुल इस देह से बिल्कुल पृथक हो चुका है, जिससे इस भौतिक जगत से बिल्कुल अपने को विलग कर चुका है, जो शुद्ध सत्व में है, स्वरूप सिद्ध हूं, ये भी कहा उन्होंने। इसको कहने की जरूरत क्यों पड़ी उसको? मेरे समझ से ये, क्योंकि राजा रघुगण राजा था, राजा तो बहुत बड़ा आदमी होता है, तो वो
वो समझे, सुने, और एक जो उसके ऊपर कृपा होनी थी, रघुगण के ऊपर जो कृपा की उन्होंने, उस वजह से शायद, ताकि ये सुने, बात को समझे कि कोई एक बेकार का आदमी नहीं बोल रहा है, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बोल रहा है। इसलिए नहीं तो मैं स्वरूप सिद्ध हूँ, भगवान का भक्त कभी कहता भी नहीं है। ये कहने की जरूरत पड़ी यहाँ पर। ये भी एक मन में सोचिए क्या तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धर्मवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की दया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, एवं परंपरा प्राप्तमं राजऋषयो विदुः सकाले निह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे विधि से जाना, किंतु कालक्रम से वह परंपरा टूट गई, जिससे यह विज्ञान लुप्त हो गया प्रतीत होता है। गुरु परंपरा से राजा भी ऋषियों के तुल्य थे। पूर्व काल में राज ऋषि जीवन दर्शन समझते थे और नागरिकों को उसी स्तर तक ऊपर उठने की शिक्षा प्रदान करना जानते थे। अर्थात वे नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाना जानते थे। जब महाराज दशरथ अयोध्या में राज कर रहे थे, तो एक बार महर्षि विश्वामित्र असुरों के वध के लिए उनसे रामचंद्र तथा लक्ष्मण को जंगल ले जाने के लिए मांगने आए। जब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में आए, तो उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा, एहिष्टम यत्तत् पुनर्जन्म जयाए, अर्थात जन्म तथा मृत्यु के चक्र को जीतने के उनके प्रयत्न ठीक से चल रहे हैं ना। वैदिक सभ्यता की संपूर्ण प्रक्रिया इसी तथ्य पर आधारित है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्र को किस प्रकार जीता जा सकता है। महाराज रघुगण को भी जीवन का लक्ष्य ज्ञात था। अतः जब जट भरत ने उनके समक्ष जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, तो उन्होंने इसकी तत्काल प्रशंसा की। वैदिक समाज की यही आधारशिला है। विद्वान ब्राह्मण, संत तथा ऋषि वैदिक प्रयोजन से परिचित थे, अतः वे राजाओं को आम जन्म समूह के कल्याण के लिए उपदेश देते रहते थे। इस प्रकार उनके सहयोग से जन समूह को लाभ पहुंचता था। इसलिए प्रत्येक वस्तु में सफलता प्राप्त होती है। महाराज रघुगण को मनुष्य जीवन की महत्वपूर्ण रूपेण ज्ञात थी, अतः उन्होंने अपने द्वारा जट भरत को कहे गए अपशब्दों का खेद था। वे तुरंत पालकी से उतरकर जट भरत के पांवों पर गिर पड़े, क्षमा मांगी और जीवन के महत्व के विषय में, जिसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, अधिक जानने की प्रार्थना की। इस समय के उच्च राज अधिकारी जीवन मूल्यों के विषय में सर्वथा अनजान हैं। अतः जब साधु संत लोग वैदिक ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं, तो वे उनको नमस्कार तक नहीं करते और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन राज शासन स्वर्ग तुल्य था और वर्तमान शासन नरक तुल्य है। हरे कृष्णा को। प्रभुपाद कहते हैं नरक तुल्य है अभी प्रेजेंट, पहले स्वर्ग तुल्य था, जबकि वो राजतंत्र था। राजतंत्र में अगर राजा राजा तो भगवान का भक्त होता था, और आपने काफी सुना है ये भागवतम में, वो उच्च कोटि के ब्राह्मणों से सलाह ले परामर्श करता था। अगर ब्राह्मण, और आपने ये भी याद होगा पृथु महाराज ने कहा पूरी सभा में कि राजा को अपना शौर्य ब्राह्मण को नहीं दिखाना है, क्योंकि वो उसके ऊपर हैं। इतना सम्मान था ब्राह्मणों का। ब्राह्मण और तो वैष्णव तो उसके भी ऊपर होता है। ब्राह्मण का मतलब वैष्णव ब्राह्मण दोनों, इतना सम्मान था। तो राजा समझता था। लेकिन जब राजा भ्रष्ट हो गए, राजा अपने
स्वार्थी हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि राजा को स्वार्थी नहीं होना है। बिल्कुल राजा भी भगवान के भक्ति की तरह से चीजों से लगाव नहीं, क्योंकि उसने पूरी प्रजा का भला करना है। तो ये होता था। ये अभी प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं, अभी तो ये वर्तमान शासन नरक तुल्य हो गया, क्योंकि अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो शासन रोक देता है कि नहीं, ये प्रचार आप नहीं कर सकते। शासन की मजबूरी है, वो भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार मैं प्रवचन सुनता था पहले बहुत लोगों से, और तो ये प्रवचन में कहा जाता था कि ये कितने अटपटी बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस धरती से भगवत गीता सुनाई गई वहां भगवत गीता के प्रचार में रोक है, क्योंकि स्कूल में कॉलेजेस में ये अलाउ नहीं किया जाता कि आप जाकर के भगवत गीता का प्रचार करें, भगवत गीता के बारे में बोलें। क्यों? क्योंकि ये दुर्भाग्यवश या जिस वजह से भी है, ये हमारे यहाँ ये सेकुलर बन गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया, जिससे, जबकि यहाँ हिंदू ज्यादा हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन जो भी है कारण नहीं है अभी। तो इस वजह से अगर आप गीता के बारे में करेंगे तो और धर्म वाले भी आएंगे नहीं। हम क्रिश्चियन लोग कहेंगे हम बाइबल के बारे में बोलेंगे, इस्लाम कहेगा हम कुरान के बारे में बोलेंगे। तो इतने चीजें नहीं कराई जा सकती, ये मजबूरी है। शासन को मैं यहाँ पर इतना गलत नहीं कहता, लेकिन हाँ, जो ये अपने जो हमारा ये जो क्या बोलते हैं उसको, जिससे आप जो हमारा प्रजातंत्र है उसके लिए जो लिटरेचर है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान। संविधान में जो बनाया वहां पर ये क्यों बनाया, अब हम उसको गलत सही कहने का हमें अधिकार भी नहीं है। तो ये जो है वहां पर ऐसा संविधान में ऐसा होने की वजह से ये ऐसा है। तो ये अभी अभी इसमें कह नहीं सकते, इसलिए कोई भी, प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, कोई भी ऐसा कहते हैं। यहाँ पर फ्रीडम होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि ये संविधान की वजह से। तो इसमें ये आप कमी कहें या जो भी है, ये संविधान में है, क्योंकि संविधान को मानना ही पड़ता है। कस्त्वं निगूढ़ः चरति द्विजानां विवर्षि सूत्रं कतमो अवधूतः कस्य असि पुत्रत्य इह अपि कस्मान् क्षेमाय नः चेदसि न उत शुक्लः। मेरे साथ, कस्त्वं निगूढ़ः चरति द्विजानां कस्त्वं स्वामी निगूढश्चरसि निगूढाचरसि द्विजानां विजानम् बिभर्षि सूत्रं कत्मो अवधूतः बिभर्षिसूत्रं कथमो सूत्रम् कतमो वधूतः अवधूतः कस्यासि पुत्रत्य इह अपि कस्मात् पश्चात् पुत्रात्तय्यापि कस्मात् क्षेमाय नः चेदसि नोत शुक्लः, न उत है। क्षेमाय क्षेमाय न नोत चेदचिनोत शुक्लः। कह त्वम, आप कौन हैं, निगूढ़ प्रसन्न, चरसी, इस संसार में विचरण कर रहे हैं, द्विजानाम ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों में, विवर्षि आपने धारण कर रखा है, सूत्रम उपवीत ब्राह्मण द्वारा धारण किए जाने वाला जनेऊ, कतमः कौन है, अवधूतः
अत्यंत महान पुरुष कस्य असि, आप किसके हैं, किसके पुत्र या किसके शिष्य हैं, ये जाना जाता था। पहले किसके पुत्र हैं, अगर नहीं पता किसके शिष्य हैं आप, क्योंकि गुरु होते थे उससे पता लगता था कि कुत्रत्यः कहाँ से, यह अपि इस स्थान पर, कस्मात् किसलिए, क्षेमाय लाभार्थ नः हम सबों के, चेत यदि, असि आप हैं, न उत अथवा नहीं, शुक्ल विशुद्ध सत्व स्वरूप कपिल देव। राजा रहुगण बोले, हे ब्राह्मण, राजा रघुगण बोले, हे राजा ब्राह्मण, रोगन बोले ब्राह्मण, ये ब्राह्मण आप इस जगत में आप आप इस 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 जगत में अत्यंत प्रसन्न भाव से अत्यंत अत्यंत प्रसन्न प्रचंड भाव भाव से से तथा अज्ञात रूप से तथा तथा अज्ञात रूप अज्ञात से रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं। विचरण विचरण करते चरण प्रतीत रहे करते प्रतीत है। आप कौन हैं, आप कौन है? क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं, क्या क्या आप आप क्या ब्राह्मण तथा साधु ब्राह्मण पुरुष तथा हैं? साधु पुरुष है? आपने जनेऊ धारण कर रखा है, आपने जनेऊ आपने धारण जनेऊ कर धारण कर जनेऊ रखा है, धारण कर रखा है। कहीं आप कहीं कि आप आप क्या दत्तात्रेय 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 आदि अवधूतों में से आदि आदि अवधूतों में से अवधूतों में से कोई अवधूत में कोई कोई विद्वान तो नहीं है, कोई कोई विद्वान तो विद्वान नहीं तो है। नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या क्या मैं मैं पूछ सकता क्या हूँ कि आप कि आप किसके शिष्य हैं, किसके शिष्य किसके हैं? शिष्य हैं? किसके शिष्य आप है? आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते आप हैं? कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं, आप इस आप स्थान पर इस क्यों आए हैं? स्थान पर पर क्यों क्यों आए नहीं हैं? है? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो कहीं कहीं आप आप हमारे हमारे कल्याण कल्याण के लिए कल्याण तो के लिए तो यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं आए। आए। कृपया आप बताएं कि आप कौन हैं। कृपया बताएं कि कृपया आप कौन बताइए हैं? कि आप कौन हैं? हाँ, एक बात बड़ी अच्छी कही उन्होंने कि क्या आप हमारे कल्याण के लिए तो नहीं आए हैं यहाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। इतना राजा रघुगण इतना खुश हो गया उनको सुन के। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। राजा रहुगण को जब पता चल गया कि जड़ भरत गुरु शिष्य परंपरा से अथवा जन्म से ब्राह्मण कुल के हैं, तो वो अधिक वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठा। जैसा वेदों में उद्धृत है कि तत् विज्ञानार्थ सह गुरुम एवाभिगच्छेत। राजा रहुगुण जड़ भरत को अपना गुरु स्वीकार कर रहा था, किंतु गुरु को चाहिए कि वो अपने पद को यज्ञोपवीत धारण करने से नहीं, वरन अपने आध्यात्मिक जीवन के उन्नत ज्ञान से सिद्ध करे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि राजा रहुगण ने जड़ भरत से उनके कुल के संबंध में पूछा। कुल दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत, एक तो वंश परंपरागत से प्राप्त तथा दूसरा गुरु परंपरागत से प्राप्त। इन दोनों ही प्रकारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये शुक्ल आपका जी मेरा शायद मेरा कट रहा है, आपको हमें सुनाई दे, हाँ प्रभु जी, हमें आपको सबको सुनाई दे रहा है ना? जी प्रभु जी। आप प्रभु ओके जी। ओके, पढ़िए प्रभु पढ़िए। एक तो वंश परंपरा से प्राप्त तथा दूसरा गुरु परंपरा से प्राप्त। इन दोनों ही प्रकारों से ज्ञान की प्राप्त होती है। शुक्ल शब्द सात्विक गुण का सूचक है। यदि किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे प्रमाणिक ब्राह्मण गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे वो गुरु परंपरा से हो अथवा विज्ञान ब्राह्मणों के कुल से संबंधित हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे ये बात इसलिए वो पूछना चाह रहे थे कि आप हैं कौन। न हम विशंके सुरराज वज्रात, न त्यक्षशूलान, न यमस्य दंडात, न अग्नि अर्क सोम अनिल पित्त अस्रात, संके भ्रसम ब्रह्म कुल अवमानात्। मेरे साथ पढ़िए। न अहम विशंके सुरराज वज्रात,
न हम विशंके राजभद्रात् न उठा दिया ऊपर, तो में बदल दिया। न त्यक्ष शूलान न यमस्य दंडात। न शूलात् न जमस्य दंडात्। हाँ, ये तीसरे लाइन में पूरा संधि हुई पड़ी है, इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। न अग्नि अर्क सोम अयज्ञार्कशोमा अनिल वित्तप अनिल वित्त अस्रा अस्रात पात्राच सॉरी अस्त्रात अस्त्रात है, अस्त्र जो है अस्त्रात। अब मैं पूरा पढ़ रहा हूँ एक साथ। न अग्नि अर्क सोम अनिल वित्तप अस्त्रात अर्कशोमा अनिल वित्तपास्त्रात्। अब देखिए शंके है, मैं इसको शंके पढ़ूंगा। शंके वृषम ब्रह्म कुल अवमाना शंके भृशं ब्रह्मकुलवमानात्। शब्दार्थ है ना नहीं अहम मैं विशंके भयभीत हूँ सुर राज प्रजात स्वर्ग के राजा इंद्र के वज्र से न तो त्रक्ष शूलात भगवान शिव के त्रिशूल से मैं भयभीत नहीं हूँ, न तो यमस्य मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंडा दंड से न तो अग्नि अर्क सूर्य के असह्य ताप से, सोम चंद्रमा के अनिल वायु के, वित्तप धन के स्वामी कुबेर के, अस्त्रों से हथियारों से, शंके भयभीत हूँ प्रसम अत्यधिक ब्रह्मकुल ब्राह्मण वृंद के अवमानात अपमान से मैं भयभीत हूँ। मैं ये सब से इतने जो बताए मैं इनसे नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, ये कह रहा है राजा रघुगण। अब मेरे साथ पढ़े। महानुभाव महानुभाव न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, न तो मुझे इंद्र का वज्र का भय है, न नाग दंश का, न नाग न नागदंश का, न भगवान शिव के त्रिशूल का, न भगवान शिव के त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की परवाह है, मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की परवाह है, नहीं मैं अग्नि नहीं मैं अग्नि तप्त सूर्य तप्त सूर्य चंद्रमा वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ। वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ। परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। मुझे इससे बहुत भय लगता है। मुझे इससे बहुत भय लगता है। हाँ, ये क्या हो गया? ये नाम अपराध, इसे वैष्णव अपराध कहते हैं इसको। आपने वैष्णव का अपराध कर दिया तो भगवान माफ नहीं करते। ये सब जितने भी बताए इसने राजा रघुगण ने, ये चीजें से परवाह नहीं है, क्योंकि इन चीजों की तोड़ है। आपके अगर गलती होगी यमराज के लिए माफी मांगिए, माफ कर देंगे। भगवान के सामने गलती होगी, अपराध हो गया, माफी मांगे, भगवान माफ कर सकते हैं दंडवत होने से। लेकिन अगर आपने किसी वैष्णव अपराध कर दिया किसी वैष्णव का, तो भगवान माफ नहीं करते हैं। आपको किस्सा पता है अम्बरीश महाराज का, ये इसलिए इसको ये ज्ञान है, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, इसलिए इतना ज्ञान है इसको राजा रघुगण का। इसीलिए शायद जो उनके कल्याण के लिए राजा रघुगण का कल्याण हो, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। तात्पर्य माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य जी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने वैष्णव अपराध की गंभीरता का स्पष्ट संकेत किया था। उन्होंने वैष्णव अपराध की तुलना हाथी माता, मत हाथी
से की थी। जब मत हाथी उद्यान में घुसता है तो वह सारे फूल फल उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो वह अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट करता है। ब्राह्मण का अपमान अत्यंत घातक होता है और यह महाराज राहुगन जानते थे। अतः उन्होंने अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार लिया। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं हैं यथा वज्र, अग्नि, यमराज का दंड, भगवान शिव का त्रिशूल आदि, किंतु इनमें से एक भी जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं है। अतः महाराज रघुगन तुरंत ही पालकी से नीचे उतरे और ब्राह्मण जड़ भरत से क्षमा याचना के लिए उनके चरण कमलों पर गिर गए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तद्ब्रूहि असंगो जड़वन्निगूढ़ जन्मनिगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पार असि अपार विचरसि अपार वचांसि योग ग्रथितानि साधो ननः क्षमन्ते मनसापि भेदुम्। मेरे साथ पढ़िए। तद्ब्रूहि असंगो जड़वन्निगूढ़ असंगो जड़वत् निगूढ़ हाँ, जड़वद निगूढ़ है। तद्ब्रूहि असंगो जड़वद निगूढ़ तद्ब्रूहि तद्ब्रूहि असंगो जड़वत् निगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरस्य पार वीर्यो विचरस्य पारः वचांस योग ग्रथितानि साधो योग गठितानि साधु न नः क्षमन्ते मनसापि भेदुम्। क्षमन्ते मनसा विभेदितुम्। शब्दार्थ है तत् अतः ब्रूहि कृपया बताइए असंग संसार के साथ किसी प्रकार का संपर्क न रखने वाला, जड़वत मुंह तथा उबे मनुष्य की तरह लगने वाला, निगूढ़ पूर्णतया प्रसन्न, विज्ञान वीर्य आत्म तत्व के ज्ञान से पूर्ण तथा शक्तिशाली, विचरत से घूम रहे हो, अपार अनंत दिव्य महिमा वाला, वचान से उच्चारित शब्द, योग ग्रथितानि योग का समर्थ अर्थ वहन करने वाला, साधो हे साधु, न नहीं न हम सब क्षमन्ते समर्थ हैं, मनसा अपि यहाँ तक कि मन से भी, भेतुम विश्लेषणात्मक विधि से समझना। मेरे साथ पढ़िएगा। महाशय ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान प्रच्छन्न है। हाँ, उत्तम है। आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित हैं। आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित है और परमात्मा के विचार में परमात्मा के विचार में पूर्णतया तल्लीन हैं। पूर्णतया तल्लीन है। इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। कृपया बतलाने का कष्ट करें कष्ट करें कि आप जड़वत सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। आप जड़वत सर्वत्र घूम रहे हैं। हे साधु, आपने योग सम्मत शब्द कहे हैं। आपने योग सम्मत शब्द कहे हैं, किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं है। उनको समझ पाना संभव नहीं है। अतः कृपा करके विस्तार से कहें। हाँ, ये उनको अब जानने की इच्छा हुई कि यह आदमी को ज्ञान है और सुना जाए। यह होता है कोई जिसमें भक्ति जागती है, ऐसा तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय।
जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते। वे जो कुछ भी कहते हैं वह योगियों तथा सिद्धों द्वारा स्वीकृत होता है। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष के बीच यही अंतर होता है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना चाहिए। भगवत गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्यों को नहीं। श्री कृष्ण ने जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन परम भक्त और विश्वास पात्र मित्र था। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या अज्ञानियों को उपदेश न देकर ज्ञानियों को ही देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को दर्शन का उपदेश देना घातक भी होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जाप प्रदान किया है। सामान्य जनसमूह यद्यपि शूद्र इसमें भी निम्न क्यों न ही किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जाप से वह शुद्ध हो जाता है। तब सभी व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं। इसलिए हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जनसमूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप स्वीकार किया है। जब कर्मशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु जैसे भौतिकतावादी प्राणी आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को ही भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्या अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब तक ये कहा कि एक तो बात आप कह रहे हैं कि ज्ञान ऐसों को नहीं देना चाहिए जो उपद्रवी हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा सबसे ये मंत्र जपो, तो ये विरोधाभास नहीं लगता? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान मत दो जो उसके लायक नहीं है, और एक कहते हैं सबको ये मंत्र जपो। बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? ये मंत्र जपने से ही आप समझ सकते हैं। अगर आपको वैष्णव बनना है, आपको अगर ब्राह्मण बनना है, आपको अगर सतोगुण में आना है, ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में यही जपो। ये जपने से शुद्धि आती है। ये जपते आप क्लास में बैठे हैं सारे के सारे, ये आपको अनुभव है इस चीज का कि हमने ये मंत्र जपा, हमको भगवत गीता समझ में आई थोड़ी बहुत। हमने ये मंत्र जपते हैं, भगवत गीता में ये जो वचन बोल रहे हैं ये समझ आ रहे हैं। तो ये क्योंकि ये इसका इतना महत्व है, ये कहा क्योंकि आपको विरोधाभास लगे। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि क्या कहा, माला पकड़ो। अभी क्या कहते हैं, कहीं पर एक कोई मुझे मिले, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें एक व्यक्ति ने मुझे कहा, क्योंकि उसने मेरे देखा ये कंठमाला है, ये उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मैं एक जगह गया था, वहां कोई स्वामी जी आए थे। उन्होंने कहा कोई ऐसा है इसमें जो पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र जपा सुना, क्योंकि वो करते हैं, पहले कीर्तन करते हैं। तो कहते हैं मैंने हाथ खड़ा किया कि मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ। उन्होंने कहा उन्होंने एक माला दे दी और कहा कि इससे महामंत्र को जपा करो। तो उसने मुझे कहा मैं एक ही माला जपता हूँ और ये करता हूँ। उसमें इतना परिवर्तन आ गया उस आदमी में, वो मुझसे काफी बातें हुई, तो उसमें एक माला जपने से उसमें परिवर्तन आ गया। उसको सबकी अच्छी लगने लगी। तो उसने मुझे पूछा कि आप गोवर्धन परिक्रमा करने गए हैं कभी? तो मैंने कहा हाँ गया हूँ। तो उसने कहा मैं भी साल में एक बार जाता हूँ। देखिए उसमें इतना परिवर्तन, किससे?
हरे कृष्ण महामंत्र जपने से तो महामंत्र जपने से हमें थोड़ा ज्ञान होता है। 2 माला जपो, थोड़ा और 3 जपो और 16 माला जपेंगे तो हमको थोड़ा चीजें, ये जो यहाँ मस्तिष्क हमारा कुंद हुआ पड़ा है, ये थोड़ा खुलता है तो समझ आने लगती है। भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं थोड़ा समझ आता है, भागवतम में क्या कह रहे हैं थोड़ा समझ आता है, यहाँ प्रभुपाद ने क्या कहा है ये भी समझ आ रहा है। क्योंकि प्रभु ये पहले ये बताया कि कोई भी ज्ञानी पुरुष हर एक के सामने नहीं बताता। ये जो बात, ये सही बात है कि राजा रहुगण के कल्याण के लिए वो क्यों रहुगण को ही ऐसा बोले कि उनका कल्याण होने वाला है, क्योंकि उनको ज्ञान मिल रहा है। तो ये इसलिए ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र की वजह से कलयुग में बहुत कल्याण होता है हम लोगों का। अहम च योगेश्वर, अहम च योगे, अहम च योगेश्वर योग ईश्वर, अहम च योगेश्वर आत्म तत्व विदाम मुनीनां परमं गुरुं वै प्रस्तुं प्रवत्तः किम इह अरणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञान कला अवतीर्णम। मेरे साथ, अहम च योगेश्वरम आत्म तत्व अहं च योगेश्वरम् आत्मतत्त्व विदां मुनीनां परमं गुरुं वै विदामुनीनां परमं गुरु वै प्रस्तुं प्रवत्तः किम इह अरणम, ये एक्चुअली किमि हारणम भी पढ़ सकते हैं। प्रस्तुं प्रवत्तः किमि हारणम तत प्रस्तुं प्रवीत्या किमिहारणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञान कला अवतीर्णम। साक्षात् हरिं हरिज्ञान ज्ञान कलावतीर्णम्। शब्दार्थ है अहम मैं, च तथा योग ईश्वरम योग के स्वामी, आत्म तत्व विदाम आत्म तत्व के विज्ञान से परिचित विद्वान, मुनि नाम मुनियों का परमम श्रेष्ठ, गुरु गुरु उपदेशक, वह निसंदेह प्रश्न पूछने हेतु प्रवत्तः कार्य लग्न, किम क्या इस संसार में अरणम सुरक्षित शरण, तत् वह जो साक्षात हरिम प्रत्यक्ष श्री भगवान ज्ञान कला अवतीर्णम, जो पूर्ण ज्ञान के अवतार के रूप में अंशधारी कपिल के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान कपिल का बात आ रहा है, देखिए ज्ञान के पूर्ण। मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको योग शक्ति का योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान से आप आत्मज्ञान से भली भांति परिचित हैं। भली भांति परिचित है। आप साधुओं में परम पूज्य हैं। आप साधुओं में परम पूज्य हैं है और आप समस्त मानव समाज के मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि है। हाँ, देखिए राजा रघुगण को कपिल देव भगवान कपिल के बारे में पता है। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, अपना गुरु बना लिया, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है? कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद के जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। भगवत गीता 6.47 में श्री कृष्ण ने पुष्टि की है, योगी नाम की सर्वेशा मत गते नात्रात्मा
श्रद्धावान। बहुत माता जी आपका माइक गड़बड़ कर रहा है। हरे कृष्णा तानिया माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पुष्टि की है कि योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना सर्वदा वा भजन्ते यो मां ये युक्तमो मतः। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे प्राण होकर दिव्य प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे। पूर्व जन्म में वे सम्राट भरत महाराज थे और अब वही साधुओं में महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी थे। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु श्री भगवान कपिल देव के समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था, अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता है। इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे इस पद में की है कि साक्षाधरित्वेन समस्तः शास्त्रैः। जड़ भरत जैसा महापुरुष भगवान के ही तुल्य है, क्योंकि अन्यों के ज्ञान प्रदान करने के कारण वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जड़ भरत को भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए महाराज माता जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। इसीलिए महाराज रघुन ने यह निश्चित किया है कि उन्हीं से आत्म तत्व के संबंध में क्यों ना पूछा जाए। तद विज्ञानार्थ सह गुरुम एवाभिगच्छते। यहाँ इस वैदिक आज्ञा की पुष्टि होती है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासा आत्म तत्व जानने का इच्छुक है तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक बहुत ही अच्छा श्लोक आपने एक लाइन पढ़ दिया। मैं उसको ये गुरुवाष्टक जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक पढ़ाना आपने, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। ये क्या है गुरु के लिए। मैं पूरा पढ़ता हूँ इसको। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इसका अर्थ भी सुनिए। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात को सभी श्रुति शास्त्र व प्रामाणिक अधिकारों ने स्वीकार किया है। श्री भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के ऐसे अतिशय प्रिय प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। ये गुरु आवाज आ रही है? नहीं आ रही माता जी, लगता है वो इंटरनेट प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? प्रभु जी अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। सवै भगवान लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंगो विचरति अपि स्वित् योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षेत ग्रह अनुबंध। मेरे साथ। सवै भगवान लोक निरीक्षणार्थम सवै भगवान भगवान लोक लोक निरीक्षणार्थम
मौ गया ऊपर, अव्यक्त लिंगो विचरति अपि श्वेत। लिंगो विचरति अपि श्वेत। योगेश्वराणां गतिमन्द बुद्धिः, योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धिः। कथं विचक्षेत ग्रह अनुबंधः। कथं विचक्षेत गृहानुबन्धः। शब्दार्थ है सह वह, भगवान या उनका अवतार कपिल देव। वह निसंदेह भगवान आप लोग निरीक्षण अर्थम इस संसार के लोगों के चरित्रों का अध्ययन करने के लिए अव्यक्त लिंग अपनी वास्तविक पहचान प्रकट किए बिना विचरती इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अपिश्वित क्या योग ईश्वराणाम समस्त योगियों का गतिम वास्तविक आचरण चरित्र अंध बुद्धि ही मोहग्रस्त होने से आत्मज्ञान के प्रति अंधे कथम किस प्रकार विचिकित्सित जान सकता है। ग्रह अनुबंध ग्रस्त जीवन या सांसारिक में आसक्त रहने वाला मैं कैसे समझ सकता हूँ इस चीज को। कितनी बड़ी बात, ये ऐसा नम्र होना भगवान के भक्त के सामने बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ क्या यह सच नहीं है कि आप क्या ये सच नहीं है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों की परीक्षा लेने मनुष्यों की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन मनुष्य है, वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं। और कौन नहीं। आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार भर में इसलिए नहीं इस रूप में घूम रहे हैं। मैं तो ग्रस्त जीवन तथा सांसारिक कार्य में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से रहित हूँ। इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार आत्म जीवन में प्रगति कर सकता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यद्यपि महाराज रोहगन राजा की भूमिका निभा रहे थे, किंतु जराभरत ने उन्हें बता दिया था कि वे न तो राजा थे, न ही जराभरत कोई गूंगा बहरा पुरुष था। ऐसी उपाधियां आत्मा के आवरण मात्र है। सबको इस ज्ञान तक पहुंचना है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.13 में पुष्टि की गई है। देहिनस्मिन् यथा देहे, प्रत्येक प्राणी शरीर के अंदर बंद है, क्योंकि शरीर कभी आत्मा को समरूप नहीं हो सकता, अतः शारीरिक कार्य मात्र मोहजनित है। जराभरत जैसे साधु की संगति से महाराज रोहगन को ये बोध हो सका कि राजा के रूप में उसके सभी कार्य मोहजनित है। इसीलिए उसने जराभरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया और यही उसकी सिद्धि का शुभारंभ था। तत्विज्ञानार्थं स गुरु एवा अभिगच्छेत्। मनुष्य को महाराज रोहगन को ही भांति जराभरत के सदृश महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त करके जीवन का मूल्य समझना चाहिए तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु ज्ञेयो उत्तमम। श्रीमद् भागवतम 11.3.21। मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के प्रतिनिधि जड़भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करे। हरे कृष्ण। जिज्ञासा करें। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हम कथा अब परसों करेंगे, क्योंकि कल तो भगवत गीता है। कल सुबह भगवत गीता होगी ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु हाँ। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।